ये दिल्ली के मुखर्जी नगर को यूपीएससी और एसएससी का हब क्यों कहा जाता है? ये पता नहीं कौन सी आकाशवाणी निकल गई है कि मुखर्जी नगर में ही यूपीएससी के मतलब कि बच्चे निकले। जब आपका रिजल्ट निकल जाता है, परिणाम जब यूपीएससी का आ जाता है, आप ग्राउंड लेवल पे जांच करें और परीक्षण करें कि यहाँ से कितने बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पे सब बच्चे देखोगे तुम पढ़ते हुए मिलेंगे, जो भी बात करोगे तो पढ़ने की करेंगे, वे ऐसी और को बात नहीं करने, पढ़ने की बात करेंगे। लेकिन अभी तो ये भाई ने बोला कि घूमते भी रात के 12-11 बजे। घूमना एक एनवायरनमेंट हो गया, वो घूमना एक थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए हो। ऐसा कुछ नहीं, ये पता नहीं ये कहाँ से आकाशवाणी हो गई कि मुखर्जी नगर से ही बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। 10%, 5% या 10% बच्चे पढ़ते हैं, वो रूम में घुस के पढ़ते हैं, और जो रोड पे दिखते हैं ये मौज कर रहे हैं, पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के अब तक हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और यहाँ अभी कैसा माहौल है, क्योंकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो लॉकडाउन है थोड़ा थोड़ा अनलॉक हो चुका है और यहाँ पे दोबारा से क्राउड लौटने लगा है, बच्चे तेज़ी से लौटने लगे हैं, क्योंकि अब ऐसा माना जा रहा है कि कोचिंग भी खुल जाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो यहाँ कुछ भाई मौजूद हैं, पीछे बत्रा सिनेमा है और हम रोड पर खड़े हुए हैं और यहाँ कुछ भाई मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपसे ही जानेंगे, आपका नाम क्या है? राजा प्रसेनजीत। और आप यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर में क्या करते हैं? फिलहाल तो अभी तैयारी चल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा विवेक चौधरी। आप भी यूपीएससी की ही तैयारी? नहीं, मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ। डिफेंस की? जी। लेकिन ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे ये दिल्ली के मुखर्जी नगर को यूपीएससी और एसएससी का हब क्यों कहा जाता है? ये पता नहीं कौन सी आकाशवाणी निकल गई है कि मुखर्जी नगर में ही यूपीएससी के मतलब कि बच्चे निकले। जब आपका रिजल्ट निकल जाता है, परिणाम जब यूपीएससी का आ जाता है, आप ग्राउंड लेवल पे जांच करें और परीक्षण करें कि यहाँ से कितने बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। मुझे लगता है मिनिमम 10 से 20 के राउंड फिगर में रहता है, और सभी बच्चे घर पे पढ़ के ही या कहीं और अदर सोर्सेस से पढ़ लेते हैं। बशर्ते यहाँ पे सिर्फ हब कर दे, मौज लेते हैं। 11 बज गई है, बाहर निकल रही है, मौज कर रही है। ये सभी बच्चे मौज करते हैं। 10%, 5% या 10% बच्चे पढ़ते हैं, वो रूम में घुस के पढ़ते हैं, और जो रोड पे दिखते हैं ये मौज कर रहे हैं, पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पे आपने बताया कि 11 बजे घूमते हैं, तो इसका मतलब आप भी तो अभी आए हैं? जी, मैं भी शामिल हूँ। मैं उस समूह से अलग नहीं हूँ, मैं उस समूह में सम्मिलित हूँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि फिर अलग हूँ, लेकिन मन चाहे ऐसे दोस्त मिले तो फिर अलग हो सकते, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। अब ये जानना चाहेंगे, जैसे कि ये भाई यूपीएससी की नहीं करते, यहाँ ये एसएससी और यूपीएससी का हब कहा जाता है। तो क्या यहाँ पे आपने बोला डिफेंस का है ना, तो डिफेंस के भी कोचिंग यहाँ पे हैं क्या? हाँ, यहाँ डिफेंस की कोचिंग है। यहाँ पे एक इन्वायरमेंट है पढ़ने का, और बस जहाँ वहाँ नहीं पढ़ा जाता घर पे, तो यहाँ का इन्वायरमेंट मिलता है, सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो बस यहाँ पढ़ाई अच्छी हो जाती है। और आप आए कहाँ से हुए हैं? मैं मेरठ से। और आप? मैं अशोक की धर से, चंपा नगरी से हूँ। और यहाँ पे आप कब आए थे, कितने दिन हुए? मेरे अभी यहाँ पे 2 महीने हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ तक अभी तक अनुभव हुआ कि यहाँ पे मैं ऑनलाइन क्लासेस लिया, और यदि ऑनलाइन क्लासेस में घर पे भी बैठ के पढ़ सकता, लेकिन घर पे थोड़ा सा माहौल नहीं हो पाता, तो घर पे थोड़ा सा निजी कुछ काम होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती, डेडिकेटेड नहीं हो पाती। इस वजह से मैं दिल्ली चुना। मुझे लगा कि यहाँ पे माहौल होगा, यहाँ पे पढ़ाई होगी, यहाँ पे सब कुछ होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं। ये पता नहीं ये कहाँ से आकाशवाणी हो गई कि मुखर्जी नगर से ही बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। सारे गलत है। और यहाँ पे यदि आप पढ़ने वाले बच्चे रहते, कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, मेरा मानना है। ये आपने सही कहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और वो घर से ही कलेक्टर बन जाते हैं। जी, बिल्कुल। आप बीपीएससी का अभी परसों बीपीएससी 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है, आप उन्हें देखें, आकलन करें और अच्छी तरह से उसको समझे बूझे, तो आपको एक निष्कर्ष निचोड़ निकलेगा। कई बच्चे घर पर ही बैठ के पढ़ के रिजल्ट दिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। कोचिंग संस्थान क्या करते हैं, आपको एक राह दिखाती है। मान लीजिए आपको नई दिशा निर्देश देने के लिए मतलब कोई नहीं है, तो आप कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, और कुछ नहीं। और यहाँ पे ज़्यादातर तो ज्ञान पेलू मिलते हैं। आप सच्चाई है, वास्तविकता से कोई परे नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। और यहाँ पे ज्ञान पेलू मिलते हैं, इसलिए ज्ञान पेलू की वजह से रिजल्ट नहीं होते। बिल्कुल। आप ये बताइए, आप कब आए थे यहाँ? मुझे यहाँ पे अभी तो 1 हफ्ता हुआ है। लॉकडाउन लग गया था, मैं घर चला गया था। उससे पहले भी मैं 1 हफ्ते पहले ही आया था, फिर लॉकडाउन लग गया, मैं घर चला गया। अभी मुझे 1 हफ्ते दोबारा आया। अब यहाँ सब नॉर्मल है, दुकान खुल गया, मार्केट खुल गया,
कोचिंग वोचिंग तो खैर अभी नहीं चली, लेकिन मार्केट वार्केट खुल गई है, अच्छा लग रहा है बिल्कुल। कोरोना वोरोना ऐसे है नहीं, सब मास्क लगाते हैं, सब सोशल डिस्टेंसिंग सब ठीक है। आप जब यहाँ 2 महीने पहले आए तो आप किसी पीजी में या फ्लैट में रहते होंगे, तो उसका रेंट कितना देते हैं? क्या रेंट बढ़ा अब या फिर घटा? नहीं, यहाँ पे मकान मालिकों का तानाशाह है। मेरा मानना है कि जितने भी मकान मालिक हैं यहाँ पे थोड़ा सा विनम्रतापूर्वक अपनाएं, क्योंकि मैं जब पटना रहता था तो बहुत सारे मकान मालिकों ने रेंट कम किया। यहाँ पे मकान मालिक सीधा मतलब कि एक दुधारी तलवार जानते हैं, दुधारी तलवार, यदि आप इधर जाते हो इधर भी करते हो, इधर जाते हो तो उधर भी करते हो, वैसे है यहाँ पे मकान मालिक को तो क्या कहना। आप क्या कहना चाहिए? हमारे कहने का वो है कि अगर यहाँ पे आओगे तो पढ़ाई का खर्चा नहीं है इतना रहने का खर्चा है। यहाँ पे हॉस्टल बहुत महंगे हैं, फ्लैट लोगे तो 20-20 हज़ार रुपये के महंगे हैं। सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी मार लेंगे, और ये जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर हैं ये सब सिक्योरिटी मार लेंगे, तो यहाँ रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। लेकिन पढ़ाई वढ़ाई का इतना नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पढ़ो, लेकिन रहने का खर्चा मैनेज नहीं कर पाते घर से, तो ये दिक्कत है। और मेरा कहना रहेगा कि पूरा भारतवर्ष में, यदि पूरे भारतवर्ष में फ्रॉड होती है तो मुखर्जी नगर नई दिल्ली में होती है। हम बहुत सारे मैंने ब्रोकर को पैसा दिया, उन्होंने बताया कि रूम आपको मिल जाएगा, लेकिन पैसे मार लिए। मांगने जाओ तो मतलब कि बदतमीजी करते हैं, क्या कर लोगे फलना लेगा, बहुत सारे यहाँ पे। अच्छा, ऐसा भी हुआ आपके साथ? हाँ बिल्कुल हुआ मेरे साथ। मैं जब आया यहाँ पे, मेरे साथ जो करारनामा किया गया था जिनके पास रहने के लिए, वो सारी शर्त के साथ कि आपको दिया जाएगा, लेकिन वो सारे शर्त के साथ मुकर गए और पैसे कई हमारे रख लिए, सिक्योरिटी पैसे रख लिए, नहीं देने को इनकार हुए। अब उससे मैं लड़ाई यहाँ थोड़ी करने आऊँ। मैं 1200-1300 किलोमीटर से दूर आया हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ, ना कि लड़ाई करने के लिए आया हूँ। लड़ाई करना होता तो फिर गाँव में करता, यहाँ फिर क्यों आया? आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा हिंदी साहित्य है। तो यहाँ अभी आप ऑनलाइन कौन से कोचिंग से कर रहे हैं? दृष्टि से कर रहा हूँ। तो उसकी जो फीस है ऑनलाइन की आपने कितनी पे की है? वो हमारे लायक तो 30,000 रुपया होनी चाहिए, लेकिन 1,30,000 रुपये लिया गया, एकदम नाजायज़ पैसा लिया गया। आप कौन से कोचिंग से कर रहे हैं? मैं दीपा अकेडमी में। अभी यहाँ जो हमारे भाई बहन हमें देखते हैं डेली, तो वो यहाँ भी आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आना चाहिए या नहीं? मैं उनको बताना चाहूँगा, यदि आप सिविल सेवा के एस्पिरेंट हैं तो आप पहले उनको सिलेबस पढ़ें। और मेरा मानना होगा कोई ज़रूरी नहीं है ज्ञान पहलू के बात में आने का। यहाँ पे ज्ञान पहलू बहुत मिलते हैं, ये किताब पढ़ो, वो फिरो, ये पढ़ लो, वो कोई ज़रूरी नहीं है। आप सीमित पढ़ाई करें और कोई एक किसी का एक मार्गदर्शन चुने, किसी भी टीचर को, कोई भी टीचर ख़राब नहीं होते, किसी भी एक को चुने और सीमित समय में, या थोड़ा समय लगते हैं इसमें, हार्डवर्क थोड़ा है, और मतलब कि अच्छी से तैयारी कर ले। और कोई ज़रूरी नहीं मुखर्जी नगर आके पैसे बर्बाद करना। यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं कहीं और घर पे नहीं पढ़ सकता, तो मुखर्जी नगर आके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑनलाइन। अब तो ऑनलाइन इतना ज़माना आ गया, तो मेरा मानना है कि ऑफलाइन आके 24 घंटे में बच्चे 6 से 7 घंटा सोते हैं, 2 से 3 घंटा भोजन वोजन बनाने में और स्नान करने में समय निकाल देते हैं। बच्चा हमारे पास मात्र 12 घंटा समय, 12 घंटा में जो कोचिंग जाते हैं, कोचिंग का समयावधि होती है 1 से 2 घंटे के बीच में, उसमें 3 घंटा हमारा समय जाता है। अब कोचिंग में आधा घंटा पहले जाइए, लाइन में लगिए। यहाँ कोचिंग का माफिया इस तरह से संकीर्णित मानसिकता के साथ है कि आप जाइए, उसके बाद आधा घंटा आपको पहले लाइन में लगेगा, उसके बाद सट के बैठिए। इतनी कष्ट करने की क्या ज़रूरत है? आप घर पे ऑनलाइन ले लीजिए, जो क्लास प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है वही आपको मतलब कि ग्राउंड लेवल, मतलब आप ऑनलाइन ले लेते हैं वही पढ़ाते हैं, वही सारे नोट्स रहते हैं और अच्छे कर जाते हैं, मेरा मानना। और क्या डिफेंस की कोचिंग के लिए यहाँ पे आना भी सही रहेगा बच्चों को? हाँ, डिफेंस के लिए यहाँ पे आना एक सही है बिल्कुल, कि कोचिंग वगैरह में जो हमारे गाइडलाइंस करते हैं जो टीचर, वो अच्छी करते हैं, हमें बिल्कुल ऑन द पॉइंट पे बात करते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ आना थोड़ा सही है। और मैंने गांव में भी पढ़ के देखा, अपने मेरठ में पढ़ के देखा, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है जैसे यहाँ है। यहाँ पे सब बच्चे देखोगे तुम पढ़ते हुए मिलेंगे, जो भी बात करोगे तो पढ़ने की करेंगे, वे ऐसी और को बात नहीं करने, पढ़ने की बात करेंगे। लेकिन अभी तो ये भाई ने बोला कि घूमते भी रात के 12-11 बजे। घूमना एक एनवायरनमेंट हो गया, वो घूमना एक थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए हो गया, करने के बाद थोड़ा बहुत जरूरी है। यदि कहीं भी जाओगे, यदि मैं मानता हूँ मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम के बच्चे 80% है और अंग्रेजी माध्यम के बच्चे 20%। अब रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी फासला, आसमान ज़मीन का फासला हो जाता है। आखिर क्यों? सवाल उठती है क्यों? तो सवाल यही है कि पढ़ते नहीं हैं बच्चे। एक लाइन में बोलूँ, पढ़ते नहीं। सच में यदि पढ़ते तो रिजल्ट होती, पढ़ते नहीं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ज्ञान फैलते हैं, क्योंकि हमने ऐसा देखा है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उन भाई को मुखर्जी नगर में पूरे 10 साल हो गए, अभी तक यूपीएससी नहीं निकला। लगभग 12-13 लाख रुपया खर्च हो चुका है। तो ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं। दोस्तों, आप भावनाओं में ना बहें,
क्योंकि ऐसा भी है यहाँ पे हर कोई आके कलेक्टर नहीं बनता है। अगर लाखों बच्चे आते हैं तो उसमें से जो सिलेक्ट हो जाता है आप केवल उनको ही देखते हैं, जो पीछे रह जाते हैं उनको क्यों नहीं देखते। वो सच्चाई है, वो आपको पता होना चाहिए। अब ये जानना चाहेंगे यहाँ मुखर्जी नगर में जैसे छोटे भाई बहन हैं और वो भावनाओं में बह जाते हैं, जैसे कोई बोलता है ना यहाँ के आप कलेक्टर बन जाओगे, तो उनको क्या कहना चाहोगे? उनके माइंड में यही चलता है यहाँ के कलेक्टर बन जाओगे। मैं बताना चाहूँगा, यदि आप सिविल सेवा की तैयारी जेन्युइन करना चाहते हैं, सिविल सेवा में जाना क्यों चाहते हैं, इसका पहले मूल कारण होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि बाप दादा कर दिया या फिर परिवार कर दिया, वैसे में मत आइए। वैसे सिविल सेवा नहीं होने का, कभी नहीं होने का। आपके अंदर से वो होना चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट में मैं कुछ कर सकता हूँ, तो फिर आप आइए। अन्यथा पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा और अंततः आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये गारंटेड है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके साथ जुझारू रूप से लगे रहते हैं। और सिविल सेवा की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अभी यदि घर पे है जो छोटे बच्चे भाई बहनों, तो उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा, आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर को देखना स्टार्ट कर दिए। सोशल मीडिया पे जितना समय आप बर्बाद करते हैं उससे बढ़िया अच्छा मतलब कि आपका BBC न्यूज़ है, या तो फिर आप किसी एक को फॉलो कर लें, जैसे कि दृष्टि वगैरह, करंट वगैरह अच्छा दे देता है, या तो फिर राजसभा TV आप देखें। राजसभा TV जो बेस्ट आपको कंटेंट मिलता है और सोचने की क्षमता बढ़ाती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है कि नहीं। और फिर मतलब कि बस थोड़ा मोड़ा देखें और NCERT देखें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखने। उसके बाद फिर आप 10वीं, पहले आपका तो क्लास भी तो देखना है ना, ये नहीं कि आप सारा फोकस इधर कर दें, आपका क्लास भी नुकसान ना हो। तो आप अपने क्लास को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत ये करें और सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाएं। अभी के बच्चे में हम देख रहा हूँ गेम, सोशल मीडिया और ज़्यादा लन फन देवानंद करने में रहते हैं, पढ़ाई कम होती है। यहाँ लगभग आपको आके ये समझ आ गया कि हम घर पे ही रहते तो अच्छा था, लेकिन अब आप अब भी यहीं हैं। जी, मैं इसलिए अभी यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं जो एडमिशन लिया था, मैं कुछ चीज़ों से बाध्य हूँ। उस बाध्यता के कारण मैं यहाँ पे हूँ। जैसे कि प्रथम बताना चाहूँगा कि हमारा यहाँ पे जो कोचिंग में एडमिशन लिया था, इनसे बात हुई थी कि हमें जो प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज होगी वो क्लास में रूम में बैठ के दूंगा, ताकि हमें एग्ज़ाम के तौर पे मतलब कि अनुभव मिले। और दूसरी, अब जब आ गया हूँ तो फिर अब जाना, समय बर्बाद करना, उससे बेहतर है कि मैं, यदि घर पे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं हमको रहना ही पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि अब यहीं पे जल्दी से जल्दी रिजल्ट लेके जाए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर मतलब लेना चाहिए। समय बर्बाद यहाँ करने से कोई फायदा नहीं। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की और 10वीं 12वीं कहाँ से की है? स्कोर कितना रहा था और अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 10वीं मेरे स्थानीय विद्यालय रानी प्रभावती उच्च विद्यालय संग्रामपुर मुंगेर से हुई, और मेरी 12वीं जमुई से हुई है। हमारा लोकल ज़िला जमुई है। ऐसे मेरा मेरा मुंगेर ज़िला पड़ता है, लेकिन वो लोकल बगल का ज़िला है जमुई। वहाँ से हमारी 12वीं की पढ़ाई पूरी हुई है और स्नातक की पढ़ाई हमारे मगध यूनिवर्सिटी पटना से हुई है। और वहाँ से पूरी करने के बाद फिर मैं यहाँ पे दिल्ली आके तैयारी कुछ यहाँ UPSC के हब में आए और यहाँ के बारे में जाना। जी, मैं यहाँ पे आके मतलब कि लोगों से नहीं, जैसे आपने भी बताया, आपने बताया ना कि यहाँ पे मुखर्जी नगर आके कलेक्टर बनते, फलना डिगाना 9 13 17, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एकदम कुछ नहीं है। ये 200-300 मीटर के राउंड फिगर में मुखर्जी नगर में कुछ नहीं है। यानी कि जो मेहनत करेगा वही बनेगा। बिल्कुल, जो मेहनत करेगा वही बनेगा। यहाँ ज्ञान फैलने से कुछ नहीं होता। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाह रहे थे आप? बस भाई यही है कि पढ़ने वाला होना चाहिए। वो घर में भी पढ़ेगा, यहाँ भी पढ़ेगा, घूमेगा भी, मज़े भी लेगा, सब कुछ करेगा। बस वो पढ़ने के लिए ऐसा नहीं कि वो पूरे दिन पढ़ रहा और फ़ोन भी साथ साथ चला रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पढ़ रहा है तो फिर वो पढ़े ही, फ़ोन एक साइड रख दे, 4-5 घंटे पढ़े, 4-5 घंटे इनफ है। अगर तुम 4-5 घंटे पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल मेहनत से, आपका दिल कह रहा है कि हाँ मैं पढ़ लिया, तो वो इनफ है। और ऐसा नहीं कि मैं पूरे दिन पढ़ रहा हूँ, 20 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन फ़ोन साथ साथ चल रहा है, चैटिंग चल रही है, तो वो ऐसा कुछ नहीं। फ़ोन आप भी चलाते हैं क्या? ईयरफोन लगा हुआ है आपका? ये घर से बात कर ली थी। अभी मैं आया था बाहर, तो वहाँ नेटवर्क नहीं आते, तो घर बात करने के लिए मैं अभी ईयरफोन लगा के आया था। पीछे बत्रा सिनेमा है और सड़क पे खड़े हुए थे ये भाई, निकल रहे थे, हमें अचानक मिल गए। इन सब ने बातचीत की और इनका धन्यवाद करना चाहेंगे, इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।